नंबर के बारे में जानना है। इससे पहले आप नंबर्स के बारे में जान चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है परिमेय संख्या। अभी आपको इरेशनल नंबर जानना है। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? आप सीधा समझ लीजिए, परिमेय संख्या जैसे था उसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करते थे। इरेशनल नंबर का मतलब है जिस नंबर को आप पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 रूट से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो √4 नहीं होगा। √5 ये सब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है। जैसे आप देख सकते हैं 2.03, 003, 0003, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे जा रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरह के चीज, इस तरह से इरेशनल नंबर को हम समझते हैं, जिसको कि हम पी वाई क्यू के रूप में एग्जैक्ट व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए, इरेशनल नंबर समझ गए और बाकी नंबर्स तो पहले ही जान चुके थे। तो इसके बाद अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें सत्य या असत्य को लिखना है और उसके बारे में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देना है। वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा हूं, वो बुक में लिखा हुआ है। तो क्या करना है? पहले एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पूछा है कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है। देखिए, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों आता है, इसलिए ये क्या, जितने भी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है, तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों आता है, तो ये ट्रू हो गया। और उसके बाद अब क्यों है ट्रू? तो इसको वही रीजन लिखना है, आपको वही रीजन लिखना है कि रियल नंबर इज मेड ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। बोथ रेशनल, मान लें रेशनल के लिए आर हम लिख देते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो आप दोनों ही समझ जाइएगा, इसका आंसर यही होगा, ट्रू और ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, नंबर लाइन में पॉजिटिव निगेटिव सब होता है, तो अगर कोई निगेटिव संख्या होगा उसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है। और उसमें ये फॉल्स है, और क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। नॉट नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए इसका भी आंसर आ गया आपको। तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, रियल नंबर क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है? वो सम्मिलित रूप है। तो बोला एवरी रियल नंबर, तो हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, तो इसके लिए ये भी फॉल्स है। इसका आंसर आप लिख सकते हो कि रेशनल नंबर्स आर नॉट इरेशनल, रेशनल नंबर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, चलिए, तो इतना हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोला है इसमें कि क्या किसी भी पॉजिटिव
पूर्णांक का स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या होता है? अगर नहीं होता तो उसका एग्जाम्पल देना है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, भरे पड़े एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो कोई भी पॉजिटिव, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने जितनी संख्या है उसमें से कोई भी आप ले लो जिसका स्क्वायर रूट रेशनल होना चाहिए। जैसे आप ले सकते हो रूट 4 ले गो, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो ये रेशनल होगा। जैसे 2 × 2, 2 पर एक बाहर निकलेगा तो 2, ये क्या है? 2 है, एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है, यही आपका सॉल्यूशन आंसर भी है। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बोला है कि दिखाइए कि या दर्शाइए कि रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रूट 5 को कैसे रख सकते हैं। अब देखिए नंबर लाइन मतलब ये रहा 0 आपका, और ये एक लाइन खींचा गया, तो 0 से इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, तो ये लाइन रहा। इस पर रूट 5 को आपको प्रेजेंट करना है। मान लीजिए यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, कुछ भी 3 ले लो, आगे जाएगा बट, ठीक है। इस लाइन पर आपको प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए एक नियम होता है। नियम क्या होता है? जैसे यहाँ 1 यूनिट हमने लिया, तो 1 यूनिट लिया, अब एक यहाँ से आज जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई का इसको खींचेंगे, उतना ही लंबाई ये हो गया। उसके बाद इस पॉइंट से इसको इसे टच करेंगे, ठीक। और यहाँ से एक हम यहाँ से इस बिंदु से डायगोनल डालेंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे, जहाँ पे टच करेगा ये रूट 2 होगा, ठीक। फिर से यहाँ इतना ही लंबा खींचेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आएगा, फिर यहाँ टच करेंगे तो ये रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। फिर यहाँ से इतना ही लंबा खींचेंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ करेंगे। वो ज्योमेट्री बॉक्स आपको ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रकार होता है उसके मदद से करना है आपको। तो यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से ये जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ आएगा, तो ये रूट 4 होगा। जहाँ 2 है तो ये 2 जो है तो ये रूट 4 को डिनोट करता है। फिर यहाँ से हम लेंगे इतना ही लंबा, फिर यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे नीचे आएगा, इसको रूट 5 से डिनोट करेंगे। तो रूट 5 क्या होगा? 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा। तो आप इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, बनाने का तरीका यही है। चलिए, तो इसको भी समझ गए होंगे। आगे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें बताया है कि आप इसी पे रूट 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है? आप देखो ऐसा फिगर आपके बुक में ड्रॉ किया हुआ है। इसी ड्रॉ फिगर का मतलब क्या है? ये 1 यूनिट लिया, जितना लंबा ये लिया उतना ही लंबा ये लिया, और तब इस बीच में ना 90 डिग्री का कोण है। बीच में कितना है? ये 90 डिग्री का कोण है। इस बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो लेके फिर यहाँ से मिला दिए, ये रूट 2 आया। फिर यहाँ पे 90 डिग्री खींचा, ये एक लंबा खींचा, फिर इसको मिला दिए, यहाँ पे रूट 3 आ गया। फिर यहाँ पे 90 डिग्री लिए, फिर आगे खींचा उतना ही लंबा और यहाँ मिला दिए, तो क्या आएगा? रूट 4 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप? फिर से यहाँ पे ऐसे करके यहाँ 90 डिग्री बनाओगे और 90, फिर एक लोगे, फिर इसको यहाँ मिलाओगे, इतना ही लंबा, जितना लंबा लेते हो उतना ही लंबा लेना है, और यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये क्या आएगा? रूट 5। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको भी समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, बस इस तरह से है। चलिए ठीक है, अगले एक्सरसाइज की बात फिर बाद में बनाएंगे, ठीक, ओके।